हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बाइक क्लासेज पर। अच्छा, एक बात बताओ, सुबह सुबह जब सोकर उठते हो तो सबसे पहले क्या ढूंढते हो? अपना वही चमचमाता हुआ आईना ना, जिसमें बाल संवारते हो। लेकिन बच्चों, वो जो घर का शीशा है वो तो सीधा साधा समतल दर्पण है। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के दो ऐसे जादुई आईनों की, जो शक्ल को कभी भूत जैसा छोटा बना देते हैं तो कभी खली जैसा बड़ा। जी हाँ, आज की क्लास में हम धुआं उड़ाएंगे गोलीय दर्पण का। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो देखो, अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मान लो आपके पास कांच की एक गोल मटोल गेंद है। आपने उसको बीच से खटाक से काट दिया। अब जो कटा हुआ आधा हिस्सा बचा, उसके एक तरफ हमने कर दी बढ़िया सी पॉलिश, यानी कलई, और बन गया हमारा गोलीय दर्पण, यानी जिसका शीशा गोलिया घुमा हुआ हो वही है गोलीय दर्पण। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टिंग सरफेस गोलीय होता है, उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पारे अथवा चांदी की कलई पॉलिश कर दी जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। अब देखो, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि अवतल कौन सा है और उत्तल कौन सा है। तो चलो आज रसोई घर का एक जुगाड़ लगाते हैं। सबके घर में चम्मच होगी, बस चम्मच उठाओ और समझो। तो अवतल दर्पण क्या होता है? चम्मच का वो हिस्सा जिससे हम खीर या सब्जी खाते हैं, यानी जो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, उसे कहते हैं अवतल। इसमें शक्ल बड़ी और उल्टी दिखाई देती है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। जैसे ये दबा हुआ भाग है तो इस पे प्रकाश का परावर्तन होगा। और उत्तल दर्पण क्या होता है? तो अब आप चम्मच को पलट दो और वो जो पीछे का उभरा हुआ हिस्सा है ना, वो है उत्तल दर्पण। इसमें आपकी पूरी शक्ल एकदम छोटी और सीधी दिखेगी। तो था ना आसान। आज के बाद चम्मच देखकर दर्पण याद आ जाए तो समझो आपकी मेहनत सफल हो गई। तो ये है उत्तल दर्पण। इसके उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है। गोलीय दर्पण से रिलेटेड मुख्य परिभाषाएं। ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को पी से शो करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से शो करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आर। ध्रुव पी से वक्रता केंद्र सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद है हमारा मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ पर वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच जो बिंदु होता है उसे कहते हैं मुख्य फोकस। और फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस, ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। एफ इक्वल आर अपॉन 2। और ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।